नमस्कार श्रोता मित्रों, रश्मि की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम वाचन करेंगे निबंध आम रास्ता नहीं है, जो कि प्रसिद्ध निबंधकार विवेकी राय का निबंध है। आम रास्ता नहीं है। काल के अहाते के बीचों बीच सीधी लकीर सी खींची पगडंडी पकड़कर जनपद के अधिवासी चले जा रहे हैं। कोमल दल किसलय हैं तो फल फूल के यौवन भार से लदी लता वल्लरियां भी है। अरण्य के अलमस्त साखी हैं तो उफनाती दरिया के तटवर्ती पेड़ भी है। ये नन्हे मुन्ने, ये लौरू, ये छौने उछलते जाते हैं, कूदते जाते हैं, चहकते जाते हैं। ओह, क्या संसार इन्हें ऐसे रहने देगा? नहीं, यही तो लीला है। कहाँ चांद सा चमकता ललाट, कहाँ चट्टान पर पड़ी रेखाएं। यह अल्हड़ों की टोली, गति इनकी मंथर क्यों? कुछ धीरे धीरे कहते हैं, कुछ चुपचाप सुनते हैं। मार्ग कट रहा है, चले जा रहे हैं। दिन दुनिया सिमट गई गति में। मैं देखता हूँ कि चल रहे हैं सभी, चल रही है सभी की अपनी अपनी कहानी। वह बिना उपसंहार की मर्म कहानी, बिना गर्मी की आग। रोम रोम पन्ना और जीवन किताब है कि मरा इतिहास है। एक से एक गोपनीय रहस्य और भारी भारी भेद। कौन ठीक ठीक जानता है किसी दूसरे की? कोई नहीं। फुर्सत किसे है जानने की? ऊपर से देखा चले जा रहे हैं, बाहर से देखा कुछ कर रहे हैं। भीतर भरा है पूरा महाभारत, मौन, दबा और छिपा। यह धूल भरा रास्ता, ये धूल भरे शरीर, यह धूल भरा जीवन, ये धूमिल चेहरे, धूल में लसराए अबोलों के बोल। यह सोने की धूल सी ऊपर का धूप, ये मिट्टी की धूल से चेहरे चुप चुप चुप। ये कुछ बरबस हंसते से, ये श्रम कातर, ये कुछ विनोदी, और सबके ऊपर पश्चिमा के एक झोंके से यह दरिद्रता की मुट्ठी भर गुलाल सी धूल। अनागत वसंत का शायद उपहार। वह धूल का राज्य, यहाँ जनता चौराहे की धूल, सदा पैरों के नीचे रहने वाली, तपने वाली, तड़पने वाली, ठिठुरने वाली, उड़ती उड़ती नंगी और बेचारी कलेजे पर कुचलने वालों के पग चिन्हों को जनार्दन के चरण कमल से चिपकाए। अब सूर्यास्त होगा, तब भी ये आ रहे हैं, जा रहे हैं। मुझे लगता है ये आदमी नहीं, सिर्फ आदमी की शक्लें हैं जो चलती हैं, फिरती हैं। धुआं से दिशाओं में डूबी डूबी, शून्य में मलिन ढूह सी उगी उगी। ये दिलवाले, ये
मन वाले, ये आत्मा वाले और ये परमात्मा वाले। इनके पास विधि के हाथों बनाई संसार की सर्वोत्तम मशीन शरीर है। शरीर में भीतर एक संसार है, इच्छाओं का विचित्र बाजार है। साथ ही उनमें अनगिनत सुलगते शोले हैं तथा फपकते फफोले भी हैं। अरे यह कौन गाढ़ी गुदरी में ये लिपटी मुंह पर जैसी हवाइयाँ उड़ रही हैं, तो भी एक दृढ़ता, एक स्थिरता। देखते देखते आंखों से ओझल हो गई। रह गया मन पर खिंचा उसका चित्र। हाथ की उसकी पोटली मैं अपनी कल्पना के करों से खोलता हूँ। इसमें मुझे मिलता है भारत की स्वतंत्रता का एक पुराना इतिहास। मत कहो कि यह 2 पैसे का नमक है। इसमें मिलता है मुझे आध सेर घुन लगा चना। मत कहो कि 5 पंचवर्षीय योजनाएं खत्म होने जा रही है। इसमें मिलता है मुझे फटे कपड़ों को सीने के लिए धेले का मोटा डोरा। मत कहो कि इस युग के महत्वाकांक्षी चांद पर बसने जा रहे हैं। हाँ, उसके रुखे केस धीरे से कुछ कह गए, कुछ सुना है और अधिकांश सुना अनसुना रह गया। पेट ही पहाड़ है। इन केसों को संवारने की किससे फुर्सत है। यह जलता हुआ जमाना, यह महामारी से महंगाई, यह काल सा काल, जिनके लाल सूखे वक्ष की ठठरियों को चिचोर चिचोर कर चिल्लाते हैं, जिनके लिए मनुष्य ही भगवान है, जिनके लिए मुट्ठी भर अन्न भी मोक्ष सुख है, उनके लिए क्या केस और क्या श्रृंगार, क्या अनुराग और क्या सुहाग। ये मैले कुचैले राम, ये भूख से तड़पते कृष्ण, ये विवशताओं की बेड़ियों में जकड़े प्रताप, ये नीरव रुदन करने वाले नारायण और रात दिन गरीबी में जलने वाले जनता जनार्दन। मोटी मोटी पोथी, गंभीर ज्ञान, उज्जवल सिद्धांत, मानवता की दुहाई, जनता की सरकार, जनता का राज्य, गरीबों के लिए महा आयोजन और वास्तव में सारा गुड़ गोबर हुआ जा रहा बरबस। अच्छा, तो ये चले जा रहे कुछ सफ़ेद पोश हैं। कहते हैं कि ये मध्यवर्गीय हैं। किसी प्रकार अपनी स्थिति को छिपाए चुराए, आवश्यकताओं की चक्की में पिसे, बाहर पीली पीली धोती, भीतर चले उपवास। देख रहा हूँ छड़ी भांजते चले जा रहे हैं। छड़ी हवा में नहीं, उनके दिल में अविरल गति से घूम रही है। स्थिर होती नहीं, गोटी बैठती नहीं, समस्या हल होती नहीं, जान पर आ बनी है। धत तेरे जमाने की, धत तेरे जमाने की। इनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं और भी ये हल
जोतने वाले, ये धरती चीरने वाले, बैलों के संगी, ये कचहरी सेवन करने वाले, स्याह को सफेद बनाने वाले, ईमान धर्म को हलाहल की तरफ पी जाने वाले, युग के परम पुरुषार्थी, ये पंडित जी, ये पुरोहित जी, ये सेठ जी, ये सरदार, ये बाबू, ये राजा, ये मास्टर, ये मौलवी और ये महंत। हाँ, शक्लें फिर भी आती हैं जाती हैं, मानो इनको आना है जाना है। डाली, बोतल, झोली, गठरी, सोटा, बोरा, टीन, मेटा, कांटी और न जाने क्या क्या, गिनाऊं ही क्या। अभी तो देखता हूँ और एक कविता याद आ रही है। थोड़े में निर्वाह यहाँ है, थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। सफेद झूठ, कोरी कल्पना, भावुक पाखंड, देखो जी जले पर नमक छिड़कना नहीं। कभी बाहर से जिसे देखकर थोड़े में निर्वाह कहते हो, सुविधा कहते हो, जरा नजदीक से भीतर से सहृदयता से झांक कर देखो तो सही, जीवन स्मशान हो गया तो क्या यही शांति है। अभाव और दरिद्रता ने मारा कि कुचल कर संज्ञाहीन कर दिया तो क्या यही समाधि है। अशिक्षा, अज्ञान और मूर्खता ने मारा कि उच्छ्वास रहित कर दिया तो क्या यही सरलता है। मारी गरीबी के कुछ रहा नहीं तो क्या यही थोड़े में निर्वाह है। और यह मार्ग हमारी नागरिकता पर एक व्यंग के समान है। फाटक पर दोनों ओर स्पष्ट लिखा है, आम रास्ता नहीं है। अब सोचता हूँ कि आम रास्ता किसे कहते हैं। अवश्य ही यह कोई खास रास्ता है। आम लोगों का रास्ता तो दूसरा है। ये शायद भूले हुए लोग हैं, ये मार्गच्युत लोग हैं, ये अनजान लोग हैं। हे भगवान, न जाने कब इन्हें अभीष्ट पथ का ज्ञान होगा। अभीष्ट पथ का न जाने इन्हें कब ज्ञान होगा। इस समय तो ये सिर्फ आते हैं जाते हैं, संज्ञा शून्य से निर्जीव से। यह जर्जर मानव, ये ग्रामीण मानव, ये नर वानर, ये यंत्र से जीवन की गाड़ी को जोर लगाकर किसी प्रकार खींच खींच कर हारे से जिनका दिन बीत गया, खटते खटते जिनकी रात में गहरे काले अंधकार के सिवा और कुछ नहीं, घना निबिड़ और मनहूस अंधकार, दूर कुत्तों के भौंकने का शब्द, पास छात्रों के कोलाहल और चारों ओर चिड़ियों के अनमोल बोल, सबसे ऊपर आटा कल की तीव्र कर्कश फक 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 चित्कार और उस पगडंडी पर नीरव पग ध्वनि, मंद वार्ता और निस्पंद जीवन स्तर। अंधेरा अब हो जाएगा, तब भी ये लोग आते हैं जाते हैं। कौन कहाँ क्यों खींचा जा रहा है, इसे कौन जाने। किसे कौन सी डोर खींचे लिए जा रही है, क्या पता। किसे क्या सुख है, अज्ञात है, किसे क्या दुख है, अबूझा है। हमारा ज्ञान कितना गरीब है, हम कितने सीमित हैं। हम सिर्फ अपने को देखते हैं, अपने सुख दुख को जानते हैं, दूसरों को सिर्फ आते जाते
देखते भर हैं। यदि कभी आंख उठाकर देखा भी है तो अनदेखे की तरह। अब इस प्रकार अधिक विचार विस्तार भी हमें नहीं करना है, क्योंकि यह आम रास्ता नहीं है। आइए हम इस निबंध का सार क्या है जानते हैं। विवेक की राय का निबंध आम रास्ता नहीं है, भारतीय राष्ट्र, राज्य और यहाँ के साधारण नागरिकों का एक बृहद रूपक है। इस रूपक में अनुभवी लेखक ने आज़ादी के लगभग 30 वर्ष व्यतीत हो जाने पर साधारण भारतीयों की स्थिति में कोई सुधार न होने पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। निबंध की संरचना इस तरह है कि जैसे भारत देश के सभी नागरिकों की एक यात्रा चल रही है और जिस रास्ते पर यह सफर है उस पर चलते रहने का कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। वे इस रास्ते में देश की जनता, देश की कल्पना, मूर्ति और सरकार की क्रियाकलापों का रूपक गढ़ते हैं। वे यहाँ रास्ते की आने वाली धूल और जनता की स्थिति को एक समान मान रहे हैं। अपने आक्रोश और क्षोभ को एक साथ इन पंक्तियों में लेखक बताते चले हैं। यह धूल भरा रास्ता है, ये धूल भरे शरीर, यह धूल भरा जीवन, ये धूमिल चेहरे, धूल में लसराए अबोलों के बोल, यह सोने की धूल से ऊपर का धूप, ये मिट्टी की धूल से चेहरे चुप 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 चुप, ये कुछ बरबस हंसते से, ये श्रम कातर, ये कुछ विनोदी और सबके ऊपर पश्चिमा के एक झोंके से, यह दरिद्रता की मुट्ठी भर गुलाल सी धूल, अनागत वसंत का शायद उपसंहार, वह धूल का राज्य, यहाँ जनता चौराहे की धूल, सदा पैरों के नीचे रहने वाली, तपने वाली, तड़पने वाली, ठिठुरने वाली, उड़ती उड़ती नंगी और बेचारी कलेजे पर कुचलने वालों के पग चिन्हों को जनार्दन के चरण कमल से चिपकाए। इस धूल भरे वातावरण में देश की मूर्ति क्या होगी। डॉक्टर विवेक की राय लिखते हैं, अरे यह कौन गाढ़ी गुदरी में ये लिपटी मुंह पर जैसे हवाइयाँ उड़ रही हैं, तो भी एक दृढ़ता, एक स्थिरता, देखते देखते आंखों से ओझल हो गई। रह गया मन पर खींचा उसका चित्र, हाथ की उसकी पोटली मैं अपनी कल्पना के करों में खोलता हूँ। यह अपनी करोड़ों संतानों की दुरवस्था से स्थगित भारत माता का चित्र है। लेखक बताते हैं कि सुनहरे इतिहास की धनी इस धरती के निवासियों ने स्वतंत्रता के साथ जो स्वप्न देखे हैं, जो स्वप्न देखे थे, वे कहीं तिरोहित हो चुके हैं। आगे लेखक का व्यंग और आक्रोश इन शब्दों में व्यक्त हुआ है। ये मैले कुचैले राम, ये भूख से तड़पते कृष्ण, ये विवशताओं की बेड़ियों में जकड़े प्रताप, ये नीरव रुदन करने वाले नारायण और रात दिन गरीबी में जलने वाले जनता जनार्दन, मोटी मोटी पोथी, गंभीर ज्ञान, उज्जवल सिद्धांत, मानवता की दुहाई, जनता की सरकार, जनता का राज्य, गरीबों के लिए महा आयोजन और वास्तव में सारा गुड़ गोबर हुआ जा रहा बरबस उनका क्षोभ है
कि लोकतंत्र की को यदि जनता का राज्य कहा जाता है तो उसमें जनता की ऐसी दुर्वस्था क्यों हो रही है। इस लोकतंत्र में भी ग्रामीण जनता की स्थिति कहीं अधिक बदतर है। पहले वे भारत के विशाल होते जा रहे मध्य वर्ग और सफेद पोश तबके की खबर लेते हैं, फिर उन्हें ग्रामीण जनता का विचार उद्वेलित कर जाता है। उन्हें राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता की पंक्तियाँ, थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है, इसका स्मरण हो जाती है, जिनको उद्धृत करते हुए उनका उद्वेग बढ़ जाता है और वे दो टुक लिखते हैं। देखो जी, जले पर नमक छिड़कना ठीक नहीं। कवि बाहर से जिसे देखकर थोड़े में निर्वाह कहते हो, सुविधा करते हो, जरा नजदीक से, भीतर से, सहृदयता से झांक कर देखो तो सही। जीवन श्मशान हो गया तो क्या यही शांति है? अभाव और दरिद्रता ने मारा कि कुचल कर संज्ञाहीन कर दिया तो क्या यही समाधि है? अशिक्षा, अज्ञान और मूर्खता ने मारा कि उच्छ्वास रहित कर दिया तो क्या यही सरलता है? मारे गरीबी के कुछ रहा नहीं तो क्या यही थोड़े में निर्वाह है? निबंध के अंतिम हिस्से में वे देश में लोकतंत्र के बावजूद साधारण जन की स्थिति पर सवाल करते हैं और आम रास्ता कहे जाने वाली इस पद्धति पर चले आ रहे भारत के साधारण लोगों के पक्ष में कहते हैं। इस समय तो ये सिर्फ आते हैं जाते हैं, संज्ञा शून्य से, निर्जीव से। यह जर्जर मानव, ये ग्रामीण मानव, ये नर वानर, ये यंत्र से जीवन की गाड़ी को जोर लगाकर किसी प्रकार खींच कर हारे से जिनका दिन बीत गया, खटते खटते जिनकी रात में गहरे काले अंधकार के सिवा और कुछ नहीं, घना निबिड़ और मनहूस अंधकार। अंत में वे कहते हैं कि अपने में सिमटते जा रहे आत्म केंद्रित लोग भला इस स्थिति में कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि वे तो सिर्फ अपने को ही देखते हैं। दूसरों को देखना भी उनके लिए अनदेखे की तरह है। धन्यवाद श्रोता मित्रों, मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।